तो मेरे बीएससी एग्रीकल्चर वाले वीडियो के ऊपर जो है वो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या मैं इस बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मैं बीएससी एग्रीकल्चर में जा सकता हूँ, तो बीएससी एग्रीकल्चर करूँगा तो कहाँ पर नौकरी मिलेगी, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे कमेंट्स में मिली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक और थोड़ा सा इन डेप्थ वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर मैं आपको एलिजिबिलिटी वगैरह भी बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपके कौन से फील्ड में जॉब लगने के चांसेस हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जहां पर आप जा सकते हैं। आगे अगर आपको इसमें ही पढ़ाई करनी है तो आप किस तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करें अगर इसके ड्यूरेशन से, तो ड्यूरेशन ये पूरे 4 साल का कोर्स है और इसके अंदर हर साल में 2 सेमेस्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 10+2 आपका होना चाहिए और उसके अंदर जो है वो आपके कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके 12वीं कक्षा की पढ़ाई में होने चाहिए। कुछ कॉलेजेस के अंदर जो है वो कम से कम 50% मार्क आपके 12वीं के आने चाहिए, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिल सकती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहां पर उनकी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती है और साथ ही साथ आपके 12वीं के परसेंटेज भी देखे जाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है हर एक यूनिवर्सिटी के अनुसार। अगर बहुत बड़ी कोई यूनिवर्सिटी है तो हो सकता है कि वहाँ पर 50% नहीं 60-65% चाहिए होंगे और उनकी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगी। उसके अंदर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये भी देखा जाएगा और उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। अब इस कोर्स में जनरल आपका एक फोकस किस चीज़ पे रहेगा, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड कोर्स है, एग्रीकल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों का मेल करके जो है वो एग्रीकल्चर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यही इस कोर्स के अंदर जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ये 3 मेन पिलर हैं ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अंदर जो है वो आपको प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन कैसे लेना है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, हॉर्टिकल्चर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो अब कौन से टाइप के लोगों के लिए ये कोर्स जो है वो सूट करेगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड है, आपको चीज़ों के बारे में रिसर्च करना अच्छा लगता है, या आपको एग्रीकल्चर में ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और एक नए तरीके से, एक एडवांस तरीके से आपको एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने का बहुत अगर शौक़ है, बहुत इच्छा है आपकी, तो आप इस कोर्स में ज़रूर जा सकते हैं। इसके अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा। आगे चल करके जो है वो आप इसके अंदर ही और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि नए फर्टिलाइजर्स कैसे डेवलप किए जाएं, कौन से नए टाइप के क्रॉप्स जो हैं वो हम उगा सकते हैं, इस सभी के बारे में रिसर्च भी आप कर सकते हैं। या अगर आप उसके बारे में पढ़ाना चाहते हैं तब भी आप इस फील्ड में ज़रूर आएँ। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे कि केवल और केवल अगर आप ये देख रहे हैं कि हाँ कहीं नौकरी मिलनी चाहिए इसके लिए कोई कोर्स कर देता हूँ, तो केवल इतना सोच करके मत आइए। ये वैसा वाला कोर्स नहीं है जहां से हर साल बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते हैं और किसी भी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, जैसे कि वो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, वैसा ये कोर्स नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और टू द पॉइंट कोर्स है। तो आपको स्पेशली ये कोर्स करने के बाद जो है वो केवल उतनी एक ही इंडस्ट्री खुली रहती है, आप केवल उसी इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि बाकी के आपके क्वालिफिकेशन अगर हो जो कि इससे, इस पढ़ाई से कुछ रिलेटेड नहीं है, तो आप किसी और नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जिन्हें इसी फील्ड में कुछ करना है वही इसमें आते हैं। तो अब एम्प्लॉयमेंट एरियाज कौन से हो सकते हैं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ पर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, वहाँ पर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नौकरी मिलने के अच्छे चांसेस हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आप प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो एग्रीकल्चरल मैनेजर या एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो कि फर्टिलाइजर्स बनाती हैं नए नए तरीके के, या जो क्रॉप्स के लिए सीड्स लगते हैं वो बनाने वाली कंपनियां होती हैं। तो ऐसे में जो है वो बहुत सारे एग्रीकल्चरल मैनेजर्स या इंस्पेक्टर्स को काम पर रखा जाता है। स्पेशली अगर कोई एग्री बिजनेस है तो उसके अंदर एग्रीकल्चरल मैनेजर्स को ज़रूर काम पर रखा जाता है, ताकि वो देख सके कि कच्चा माल जो है, जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होता है, उसका कितना हमें क्रॉप मिल रहा है, उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसकी एक सप्लाई चेन कैसी चल रही है। ये सब कुछ देखने के लिए आपको एग्रीकल्चरल मैनेजर की भी पोस्ट मिल सकती है। इसके अलावा आप अपना खुद का बिजनेस तो कर ही सकते हैं अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है।
तो आप ज़रूर इसमें जा सकते हैं और अपना बिजनेस ज़रूर फ्लरिश कर सकते हैं। और उसके बाद देयर इज अ स्काई इज़ द लिमिट, आप जितना चाहे उतना उससे कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से फील्ड्स के अंदर आप जा सकते हैं। तो एफएमसीजीज कंपनी है, आप कॉलेजेस में जा सकते हैं एज अ लेक्चरर के तौर पर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आजकल बहुत ही ज़्यादा बूम में है, तो आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ज़रूर जा सकते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा आजकल बूम चल रहा है, तो आप अगर यहाँ से आगे कुछ डेयरी इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, अपना खुद का भी बिजनेस डेयरी इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। या नॉर्मल किसी बड़े डेयरी के अंदर जो है वो आप काम पर भी लग सकते हैं। फार्म बेस्ड बिजनेस जो होते हैं, जैसे कि जो हमारे किसान हैं, वो किसान भाई जो भी उगाते हैं वो डायरेक्टली भी बेचते हैं कस्टमर्स तक, तो इसके बीच में भी आप जो है वो काम कर सकते हैं और उस बिजनेस में भी जा सकते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा आपके लिए मौका बन सकती है, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसके अंदर जो है वो रिसर्च करने वाले लोगों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप अगर ये कोर्स बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और आपका एनालिटिकल माइंड है, एक रिसर्च की तरफ आपका झुकाव है, तो आपको एज अ रिसर्चर के तौर पर ज़रूर नौकरी मिल सकती है और इसमें पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा भी कुछ जॉब रोल्स हैं जो कि आपको मिल सकते हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट मेरे पास है, वही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक्चुरियल एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। प्रोग्राम मैनेजर आप बन सकते हैं। एग्रीकल्चरल ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। रिसर्च एंड फंडामेंटल एनालिस्ट, फार्मिंग कंसल्टेंट, एग्रोनॉमिस्ट या एग्रीकल्चर यानी कि मेन खेती भी आप कर सकते हैं। अब आपको अगर इसमें और पढ़ाई करनी है और ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना है, आगे जाकर के रिसर्च की ओर ज़्यादा जाना है, तो आप एमएससी इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं या पीएचडी इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। तो ये एमएससी या पीएचडी करने के बाद जो है वो आपके लिए एज अ रिसर्चर के तौर पर या तो एज अ प्रोफेसर के तौर पर जो है वो काम करने के रास्ते खुल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके बाद आपको कहाँ पर स्कोप मौजूद रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए।